हमारे घर में अमूमन चाय परोसी जाती है और चाय परोसने के बाद इस तरह से इतनी सारी चाय पत्ती हमारी बेकार हो जाती है और जिसका कहीं ना कहीं जाकर कचरे के पहाड़ में ये तब्दील होते रहती है। यदि हम लोग इनको कंट्रोल कर लें तो बहुत ही अच्छा हमारे पास फर्टिलाइज़र बन जाता है और इसी फर्टिलाइज़र से हम इस तरह के पौधे उगाते हैं जो आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल हेल्दी पौधे। सारी चीज़ों को करने के लिए एक तरकीब होती है, उसी तरकीब के बारे में आज बात करूंगा। और हमारे साथ है आज चाय पत्ती और चाय पत्ती के साथ गुड़ को मिक्स करूंगा, या फिर हमारे साथ है वेस्ट डिकम्पोजर बायो एंजाइम। एक सिस्टम है, इसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जब आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो महीने के अंत में आपको इस तरह का चाय पत्ती का खाद बिल्कुल आसान तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। बनाने के लिए तरकीब है, सिंपल तरीका है कि आपको मिट्टी का पात्र सबसे बेस्ट होता है। छोटा बड़ा किसी भी साइज का पात्र ले सकते हैं। शुरुआत करना है तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जैसे जैसे जानकारी जुटेगी और आपको लगेगा कि ये सारी तरकीब सही दिशा में जा रही है तो आप बड़े से बड़े पात्र की ओर भी रुख कर सकते हैं। सीमेंट, मिट्टी, इस तरह की चीज़ों को लेकर आप अपने कार्य को शुरू कर दीजिए। और शुरुआत करने की जो तकनीक है वो सबसे पहले है, आपको इस तरह का छेद होना चाहिए आपके गमले में और इस छेद में आपको 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल पर इस तरह का एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा रखना है, जिससे कि नीचे से भी हवा जाता रहे और ऊपर से भी आपका एक्स्ट्रा कोई वाटर हो तो रिलीज होता रहे। यदि ज़्यादा वाटर कंटेंट कहीं पर आ जाएगा तो आप मान के चलिए कि वो आपका डिस्टर्ब होगा, ज़्यादा कीड़े बन जाएंगे और उन कीड़े से आपके इस पूरी सिस्टम को डिस्टर्बेंस होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे लेयर में जब आपने इस तरह का ईंट डाल दिया है तो ईंट डालने के बाद आपको डालना है ये नारियल का बुरादा, कोकोपीट नारियल का बुरादा। इसको आपको एक लेयर नीचे में छिड़काव करना है और छिड़काव करने के बाद यहीं से आपकी चाय पत्ती के खाद बनने की जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, उससे ज़्यादा 2 इंच भी ले सकते हैं और ये पात्र के अकॉर्डिंग भी है। यदि छोटा पात्र है तो आप छोटा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या सिस्टम काम करता है कि जहाँ कहीं भी आपका किचन हो तो उस किचन में आप ऐसा एक छोटा सा पात्र रख दीजिए, जिससे कि आपके कचरे का यहीं पर समाधान हो जाए और उसे एक जगह मिल जाए। एक व्यवस्थित सिस्टम इस तरह का जब आप पात्र में डाल देते हैं और छत में इस तरह का कंटेनर रखिए और इस कंटेनर में आपको लाकर जब ये पात्र भर जाए 2-4 दिन बाद आप इसको ऐसे डाल दीजिए। सिंपल फॉर्मेट, बहुत ही आसान। आपने चाय पत्ती को इस तरह से डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा सा कोकोपीट का और छिड़काव आपको करना है। कोकोपीट का छिड़काव हम इसलिए करते हैं कि आपका ये मॉइस्चर कंटेंट है और इसके साथ ये कार्बन है, ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो इसे खाद बनने में सहूलियत हो जाती है। आप इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। ज़्यादा पानी, ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ होगी तो आपकी कीड़े बन जाएंगे, कीड़े से आपको देखने में भी बुरा लगेगा। और कार्बन कंटेंट क्या करता है कि इसे जल्दी से दबाता है और जल्दी से इसको डिकम्पोज करने में सहायक होता है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या इसी से ये बन जाएगा? तो नहीं, इसके लिए आपको डालना है या तो वेस्ट डिकम्पोजर का रस है ये आप डाल सकते हैं। थोड़ा छिड़काव आपको ऐसे करना है। यदि ये नहीं है आपके पास, वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप गुड़ लीजिए। 1 गिलास पानी में रात में आप लगभग 25 ग्राम तक गुड़ डाल के छोड़ दीजिए। सुबह में ये गुड़ आपका बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा और उस गुड़ के रस को, गुड़ के पानी को आप इस तरह से छिड़काव कर दीजिए जैसे आपने अभी वेस्ट डिकम्पोजर को डाला था। छिड़काव करने के बाद आपको चलाना है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितने दिनों में बन जाएगा? अमूमन क्या है कि जब ये आपका फिलअप हो गया, पूरा फुल आपका भर गया, भरने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लगभग 60 दिन तक इसे छोड़ देना है। जैसे जैसे आप इसे भरेंगे, इसे भरने के बाद इसे आप 60 दिन तक छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद ही ये एकदम से इस तरह का खाद में ये बदल जाएगा। जो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, पहली शुरुआत हमारी यहाँ से थी, अब ये इस तरह का खाद में जब बदल जाएगा तो इसका रंगत इस तरह का आपको मिलेगा। छोटे से छोटे पात्र में भी आप अपने चाय पत्ती का खाद बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि हमें ये सारी चीज़ें सीखना है, हमें ये सारी चीज़ें करना है, तो अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल को
जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने आस पड़ोस में भी अपने परिचितों तक उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सिस्टम बहुत आसान है और इस सिस्टम को आसानी से इसलिए मैं बताता हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में जाऊँगा तो आप सोचेंगे कि कब से शुरू करूँ। तो सबसे बेस्ट समय अभी है और सबसे बेस्ट नक्षत्र भी अभी का ही है। तो आज से शुरू करें और जब कभी आपको ऐसा लगे कि आज भी आपने चाय पत्ती के खाद को बनाने की शुरुआत करनी है तो आप यहाँ पहुँचिए और आप देखिए कि आपके चाय पत्ती का खाद इस तरह के फॉर्मेट में आपको तैयार मिलेगा। गुलाब में, गुलदाउदी में और किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स में आप जब इसे डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कितना बदलाव आया है और इसी बदलाव के लिए हमारी सारी तरकीब होती है। रेड कलर रिवोल्यूशन का प्रतीक है और यही क्रांति हर घर से निकलने वाले कचरे को हम सड़क पे जाने से कैसे रोकें और किस तरह से हम अपने आसपास खुशहाली लाएं, किस तरह से हम आसपास हरियाली लाएं। इसी घर से निकलने वाली चीज़ों को कंट्रोल करके हम सड़क किनारे होने वाले गंदगी से अपने समाज को बचा सकते हैं और हम खुद स्वस्थ हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए जो कि घर की बगिया से रिलेटेड है, जरूर से अनंत वक्ता न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और तमाम जानकारियों के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।